दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप किसी से बात कर रहे थे तो आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते थे? या क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि शायद अगर आपने उस टाइम कुछ और बोला होता तो उस कॉन्वर्सेशन का रिजल्ट आपके फेवर में होता? खैर, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो 98% कॉन्वर्सेशन कभी भी दोनों लोगों की मर्जी से खत्म नहीं होती। किसी के लिए वो कॉन्वर्सेशन बहुत छोटी होती है, जबकि सामने वाले को वो बातचीत काफी लंबी लग सकती है। और सिर्फ 2% केसेस में ही दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि वो बात सही टाइम पर खत्म हो गई और जिसमें दोनों अग्रीड हो। तो हम अपनी कॉन्वर्सेशन या नेगोशिएशन स्किल्स को बेटर कर सकें, इसीलिए ऑथर फिल जोन्स अपनी बुक एग्जैक्टली व्हाट टू से में हमें सिखाते हैं कि हम कैसे कुछ मैजिक वर्ड्स का यूज करके उस कॉन्वर्सेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन को अपनी बात से अग्री करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं मैजिक वर्ड्स को शेयर करेंगे, जिससे कि आप भी अपनी बातों से कॉन्वर्सेशन को अपने फेवर में कर पाएंगे। सो नंबर 1, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स फॉर यू, बट जब भी आप किसी से बात करते टाइम किसी न्यू आइडिया या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको सुने, तो आपको उस आइडिया को डायरेक्टली शेयर करके सामने वाले पर्सन को समझाने के लिए फोर्स करने के बजाय उससे चैलेंज करें कि वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर भी पाएगा या नहीं। एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए जरूरी है या नहीं, पर मुझे लगता है कि आपको मेरी ये बात एक बार जरूर सुननी चाहिए। जब आप लिसनर को ये चैलेंज करते हो कि आप श्योर नहीं हो या ये उनके लिए है या नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली उस बात में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर वो बात है क्या, और फिर वो उस बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। नंबर 2, ओपन माइंडेड। अगर आप 1000 लोगों के रूम में ये सवाल पूछो कि आप में से कितने लोग खुद को ओपन माइंडेड मानते हो, तो कम से कम 90% यानी कि 900 लोग अपने हाथ जरूर उठाएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप को क्लोज माइंडेड नहीं मानता। सबको लगता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकते हैं। तो जब आप उनका ओपिनियन जानने से पहले उनसे ये पूछते हो कि वो कितने ओपन माइंडेड है, तो आप पहले ही उनके माइंड को ओपनली सोचने के लिए रेडी कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछो क्या आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो, वहीं अगर आप पूछो कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करने के बारे में कितने ओपन माइंडेड हो, तो ये उनको पुश करेगा कि वो सच में ओपन माइंडसेट से इसके बारे में सोचें और वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, व्हाट डू यू नो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो वो बात बहुत जल्दी एक डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हो वो ऑलरेडी ये सोचता है कि उसको आपसे ज्यादा पता है। तो सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने से पहले उस पर्सन की नॉलेज को चैलेंज करो। एग्जाम्पल, सिंपली ये बताने के बजाय कि आप कैसे हो, आप कैसे काम करते हो, एटसेट्रा, आप आराम से उनसे पूछो, आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, आपको इस टॉपिक के बारे में एग्जैक्टली क्या क्या पता है, क्या आपको इस काम के बारे में सारी इन डेप्थ नॉलेज है। ऐसा करने से सामने वाले पर्सन को ये रियलाइज होगा कि उनके ओपिनियंस भी गलत हो सकते हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं है, जिससे कि वो आपकी बातों से अपने ओपिनियन को चेंज करने के लिए भी रेडी हो सकते हैं। नंबर 4, हाउ वुड यू फील। अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं तो सिंपली उन्हें अपनी बातों से चार्ज अप करने के बजाय जब आप उन्हें ये फील करा पाएंगे कि उन्हें उस काम को करने से फ्यूचर में कितना फायदा हो सकता है या फिर वो किसी नुकसान से बच सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बातों को सीरियसली लेंगे। एग्जाम्पल, आपको कैसा फील होगा अगर आपने इस गोल को अचीव कर लिया, तो आपको कैसा फील होगा अगर आप फेल हो गए। तो बात करते टाइम जब आप सामने वाले के फ्यूचर को डिस्कस करने लगते हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको ये टिप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए यूज नहीं करनी, सिर्फ तभी करनी है जब आप किसी का सच में भला चाहते हो और उसे मोटिवेट करना चाहते हो। नंबर 5, जस्ट इमेजिन। ऑथर कहते हैं हम सब हर एक डिसीजन को 2 बार लेते हैं। पहली बार हम अपने माइंड में डिसाइड करते हैं और दूसरी बार हम उसे रियलिटी में लेते हैं। और हर डिसीजन को लेने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसके आउटकम को इमेजिन करते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो। तो लोगों से बात करते टाइम उन्हें इमेजिन करवाओ कि आप जो कह रहे हैं उससे उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और कैसे वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपके साथ क्या होगा। जस्ट इमेजिन अगर आपने इसे आज से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो आज से 6 महीने बाद आपको कितना फायदा होगा। जब आप लोगों के माइंड में पिक्चर क्रिएट करने लग जाते हैं तो आपकी बात का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 6, व्हेन वुड बी ए गुड टाइम। जब भी आप किसी से कोई सीरियस बात करना चाहते हो या कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहते हो जिसमें सामने वाला फुल अटेंशन से आपकी बात सुनने को रेडी हो, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि इस कॉन्वर्सेशन के लिए उनके हिसाब से सबसे अच्छा टाइम क्या होगा। तो इससे उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि अच्छा ये टाइम होगा जिसमें वो अटेंशन से आपकी बात सुनने के लिए रेडी होंगे, जिससे कि वो उस कॉन्वर्सेशन के लिए मना नहीं कर पाते और उनके टाइम के हिसाब से ही सही वो आपकी बात सुनेंगे जरूर। एग्जाम्पल, इस काम को करने के लिए आपके लिए सही टाइम क्या होगा, आपके लिए सही टाइम क्या होगा इस मीटिंग का। जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो ये उन्हें दिखाता है कि आप सामने वाले के टाइम की रिस्पेक्ट करते हो, जिससे कि वो आपकी बात की रिस्पेक्ट करते हैं और उसे फुल अटेंशन से सुनते हैं। नंबर 7, यू हैव 3 ऑप्शंस। कोई भी पर्सन मैनिपुलेटेड फील नहीं करना चाहता। सब ये चाहते हैं कि वो अपने डिसीजंस अपनी मर्जी से लें।
अगर आप किसी को एक पर्टिकुलर डिसीजन पर लाना चाहते हो तो कॉन्वर्सेशन के बाद आप उन्हें 3 ऑप्शंस दें, जिससे कि उनके माइंड से सारी कंफ्यूजन दूर हो और वो किसी फाइनल डिसीजन पर आए। एग्जाम्पल, इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आपको क्या लगता है आपके लिए बेस्ट कौन सा है? नंबर 8, 2 टाइप्स ऑफ पीपल। आप आसानी से अपनी बात में लोगों का इंटरेस्ट तो क्रिएट कर सकते हो, बट उन्हें किसी एक डिसीजन पर लेके आना जो उनके और आपके भी फेवर में हो, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए, उन्हें कुछ सिनेरियोज इमेजिन करवाएं जिससे कि वो बेस्ट डिसीजन ले पाएं। और इसमें उनके पास चॉइसेस जितनी ज्यादा अलग होंगी, सामने वाले के लिए उतना ही ईजी होगा अपने लिए बेस्ट को फिगर आउट करना। एग्जाम्पल, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बिना कुछ एक्सपीरियंस करे ही उसे जज करने लगते हैं, और दूसरे वो जो किसी भी चीज को जज करने से पहले उसे एक बार खुद ट्राई करते हैं और नए एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके लिए जिससे आप काफी रिलेट कर पाओगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो इस टाइप की वीडियोस तो देखते हैं, बुक्स पढ़ते भी हैं, पर कभी एक्शंस नहीं लेते। वहीं दूसरे वो जो ऐसी वीडियोस देखने के बाद, बुक्स से नॉलेज गेन करने के बाद प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके खुद को चेंज करते हैं। तो बताइए आप कैसा बनना चाहेंगे? नंबर 9, बिफोर यू मेक योर माइंड अप। किसी का भी डिसीजन चेंज करना नियरली इम्पॉसिबल है, तो उनके डिसीजन को फोर्सफुली चेंज करने का ट्राई करने के बजाय पहले उन्हें मे बी स्टेट में लाना जरूरी है, जहां उन्हें अपने डिसीजन पर डाउट होने लगे। उन्हें ये फील होगा कि शायद जो आप कह रहे हैं वो उनके फायदे के लिए हो। तो जब भी कोई आपकी बात से डिसएग्री कर रहा हो, तो आप इन मैजिक वर्ड्स का यूज करें और कहें, इससे पहले कि आप अपना डिसीजन लें, एक बार सारे फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। इससे पहले कि आप अपना माइंड मेकअप करें कि आपको ये डील पसंद आई या नहीं, आपको एक बार इस डील से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स के बारे में सोच लेना चाहिए। ऐसा करना उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा। नंबर 10, व्हाट मेक्स यू से दैट। डिसएग्रीमेंट हम सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी बात से अग्री करे, बट ज्यादातर टाइम इसका ऑपोजिट ही देखने को मिलता है और डिसएग्रीमेंट जनरली कॉन्वर्सेशन का एंड होता है। ऑथर कहते हैं, अपनी बात से लोगों को अग्री करवाने की है कॉन्वर्सेशन पर अपना कंट्रोल रखना, और जो पर्सन क्वेश्चंस पूछता है वो हमेशा कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी कॉन्वर्सेशन में डिसएग्रीमेंट फेस कर रहे हो और कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल लूज कर रहे हो, तो ये मैजिक वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। सामने वाले से पूछें कि वो जो कह रहा है उसका रीजन क्या है, वो ऐसा क्यों सोचता है। इससे आप उन पे उन्हीं के स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो, जिससे आपको उनकी रीजंस के बारे में पता चलता रहता है। आप उन्हें और अच्छे से समझने लगते हो और अपनी बात को और बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हो, जिसमें उनका फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर ये कहकर आपकी बात सुनने से मना करता है कि मैं अभी इसे नहीं खरीद सकता, तो उनकी इस बात को काउंटर करने के बजाय आप उनसे पूछो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिससे आपको उनके रीजंस के बारे में पता चलेगा। हो सकता है उनके पास पैसा ना हो या सही टाइम ना हो, जिससे आप उन्हें बेटर डील दे सके जिसमें वो कंफर्टेबल हो। दोस्तों, अगर आप इन वर्ड्स का यूज करके सही टाइम पर सही वर्ड्स का यूज करके सही बात को बोलने की इस स्किल को मास्टर कर लो, तो आप कॉन्वर्सेशन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखोगे और अपनी बात से लोगों को अग्री करवाने में सक्सेसफुल रहोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।